नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मेरे पास आपके काफ़ी सवाल आए हैं जिनके जवाब देने के लिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली के अलावा कतर व इराक में काम कर चुका हूं। दोस्तों, हमारी वीडियो की सहायता से काफ़ी लोगों को जॉब एयरपोर्ट पर मिल गई है और कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देता हूं। दोस्तों, कुछ लोग गलत एजेंट के चक्कर में फंस गए थे, जहां उन्होंने कुछ पैसे भी दे दिए पर उन्होंने उनकी जॉब नहीं लगवाई। तो मेरी दोस्तों आपसे यही सलाह है कि कहीं भी आप पैसे मत दीजिए। पैसे देना हो तो बहुत ही सोच समझकर या कम पैसे दीजिए, या फिर यह देखिए वह कंपनी का अकाउंट है या किसी का पर्सनल अकाउंट है। अधिकतर पेमेंट कंपनी के अकाउंट में ही की जाती है। किसी के पर्सनल अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं की जाती, और हो सके तो आप डायरेक्ट ऑफिस में जाकर चेक या कैश द्वारा पेमेंट कीजिए और रसीद प्राप्त कीजिए। और दोस्तों, जो मैंने सेल्बी कंपनी के बारे में आपको लिंक दिया था, उसके द्वारा लोडर और ड्राइवर में कुछ लोगों की भर्ती हो गई है। उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, काफ़ी लोगों का सवाल यह था कि हमें एयरपोर्ट पर जॉब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, एयरपोर्ट पर जब किसी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो वह पहले इंटरनली लोगों को बताती है, जो अंदर काम कर रहे हैं उनको। अगर वहाँ से वर्कर नहीं मिल पाते तो वह बाहर से हायरिंग करती है। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर मेन बड़ी कंपनियाँ 3 ही हैं, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां हैं। पहली सेल्बी, दूसरी BWFS और तीसरी एयर इंडिया सेट्स। दोस्तों, इन कंपनियों का एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा और इनके एड्रेस आपको गूगल में भी मिल सकता है। दोस्तों, इन कंपनियों के अलावा और भी छोटी छोटी कंपनियां वहां काम करती है, जैसे एयरपोर्ट की क्लीनिंग की कंपनियां, एयरपोर्ट पर ट्रॉलीज़ की कंपनियां। इनके ऑफिस आपको वहीं जाकर ढूंढने पड़ेंगे। इनके ऑफिस आपको वहां किसी भी वर्कर से पूछने पर मिल जाएंगे। अभी मुझे एक लेटेस्ट न्यूज़ मिली है। दोस्तों, एयरपोर्ट के बैक साइड में एक शाहबाद गांव है, जहां पर एक मिलेनियम नाम की कंपनी है, जहां पर मैकेनिक और हेल्पर की वैकेंसी निकली हुई है। इनका काम पूरे एयर इंडिया सेट्स का है, मेंटेनेंस का काम है इनका। इनके पास मेंटेनेंस की सभी वैकेंसियां अवेलेबल हैं। हो सके तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको मैकेनिक का कुछ काम आता है तो। दोस्तों, एयरपोर्ट पर छोटी कंपनियां जैसे कि ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां या कोई क्लीनिंग या ट्रॉलीज़ की कंपनियां हैं, ये जॉब ऑनलाइन नहीं निकालती हैं। ये जॉब किस तरीके से देती हैं कि अंदर ही आपके कोई जान पहचान वाले होते हैं, वो आपको न्यूज़ दे देते हैं, तो इनके ऑफिस में जाकर आप पता कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर बड़ी नौकरियां या एयरलाइंस की नौकरियां ही ऑनलाइन निकलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक तरीका और है कि आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पर जाकर वहां के वर्करों से पता कर सकते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट पर जो शिफ्ट होती है सुबह 6 बजे की, दोपहर 1 या 2 बजे की, या फिर रात को 9-10 बजे की होती है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आप एयरपोर्ट जाएं तो दोपहर 12 या 1 बजे के आसपास जाएं, और जो लोग की छुट्टी उस समय हो रही है उनसे मिले। वे आपको पार्किंग में या फिर बस स्टैंड पर मिल सकते हैं। उनसे एक बार जाकर आग्रह कीजिए कि सर, मैं आपसे एक बार एयरपोर्ट जॉब की नौकरी से रिलेटेड बात करना चाहता हूं, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको वे नौकरी के बारे में बताएं, और उनसे बड़ी ही विनम्रता से बात कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, और एक पेपर पर ज़रूर आप इन्फॉर्मेशन को लिखिएगा। और एक नहीं, कई लोगों से आप कुछ दिन तक लगातार मिलते रहिए। 10-15 लोगों से डेली आप मिलेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से
मिलती रहेगी। और हो सके तो आप किसी का फ़ोन नंबर भी मांग सकते हैं, अगर वो दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि अगर एयरपोर्ट पर कोई वैकेंसी निकले तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी यदि कोई जानकारी नहीं है तो आप इन्हीं लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर लीजिए, उनको डेली या कुछ दिन में गुड मॉर्निंग या किसी भी फेस्टिवल पर इस तरह का मैसेज कर सकते हैं, ताकि वो आपके दोस्त बने रहें और एयरपोर्ट पर निकलने वाली कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। क्योंकि दोस्तों, हर किसी का तो एयरपोर्ट पर दोस्त होता नहीं है। इसी तरीके से हम किसी से दोस्ती कर सकते हैं और एयरपोर्ट पर नौकरी के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे एजुकेशन और एज के बारे में सवाल किया था। दोस्तों, एयरपोर्ट पर एज कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती। 35-40 तक लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है, और अगर कम एज है तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है जॉब के लिए। दोस्तों, एयरपोर्ट की जॉब के लिए एजुकेशन थोड़ा मैटर करती है। 8वीं से लेकर 12वीं तक के लिए ब्लू कॉलर्स जॉब वहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसे कि क्लीनिंग, लोडिंग, ड्राइविंग, केयरटेकर तक 8वीं से लेकर 12वीं तक की जॉबें ये हैं। और इसके अलावा वाइट कॉलर जॉब के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है। उसमें बहुत सारी जॉब आती हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि एयरपोर्ट की जॉब के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, एयरपोर्ट की जॉब के लिए डॉक्यूमेंट एक तो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके अलावा आधार कार्ड होता है, उसके अलावा एक पासपोर्ट भी आपको चाहिए। अगर है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आपको जॉब लगने से पहले एक पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है। और जो ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनको हैवी लाइसेंस दिखाना पड़ता है। सैलरी आपकी बैंक अकाउंट में आती है, तो आप एक बैंक अकाउंट भी खुलवा कर रखिए। दोस्तों, मैंने देखा है कुछ लोग कुछ समय ट्राई करके और हार मान के बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको कभी भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, ठोकरें भी लगेगी, गिरना भी पड़ेगा और गिर के उठना भी पड़ेगा। इसलिए गिरने से कभी मत डरिए, फेलियर से कभी मत डरिए। आप एक जगह रिजेक्ट होते हैं, 2 जगह रिजेक्ट होते हैं, 10 जगह रिजेक्ट होते हैं, पर कभी ना इससे आपको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है, जिसके आधार पर आप कभी ना कभी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। पर यदि आप हार मानकर बैठ गए तो आप कभी भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, मेरे जीवन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर काम किया, उसके बाद कतर में दोहा एयरपोर्ट पे काम किया, अब बसरा में इराक में बसरा एयरपोर्ट पर काम कर रहा हूँ। और इसके बाद मेरा आगे यूरोप में जाने का प्लान है। पिछले 6 महीने से मैं यूरोप के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पर अभी तक वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर नॉलेज मुझे वहाँ पहुँचने की काफ़ी हो गई है। मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च करता हूँ, बहुत गूगल पे सर्च करता हूँ, और उससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है, जिसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ एक दिन मैं आपको यूरोप पहुँचकर ज़रूर दिखाऊँगा और आप जैसे लोगों के लिए भी ज़रूर मदद करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, हार मानकर कभी मत बैठिए। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, आप नौकरी ढूंढने के काम को भी एक नौकरी की तरह ही करिए, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि कमेंट के अंदर कोई भी फ़ोन नंबर, ईमेल, कॉमा, डॉट, इमोजी या किसी गलत शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस तरह के कमेंट शो नहीं हो पाते, ना ही मैं उनका जवाब दे पाता। इसलिए एक सिंपल मैसेज लिखें ताकि वह शो हो जाए और मैं उसका जवाब आपको दे पाऊँ। और आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या कॉल करने के लिए टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मैं स्क्रीन पर भी आपको इनका लिंक दे दूंगा, वहां आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए एक वाइट कॉलर जॉब की वीडियो बनाने वाला हूं। इसमें ग्रेजुएशन लेवल की सभी जॉब मैं कवर करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, उसका नाम है फिनफिन ट्रैवल, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। धन्यवाद।